अब चाचा आंखों ही आंखों में ये सारा हो गया, अब तो जीने का बहाना हो गया है। चलो आंखों ही आंखों में चलो इधर निकालो। पक्का क्या बोले? बोलो बोलो। हाँ तो वायरल तो जरूर कर ली। यहाँ पे ही जाते हैं तो वायरल लिखो ना ये चाहता है। अभी देखो तुम हम यहाँ बैठे हो वहाँ हेलो बिग बॉस। सही बात है। तो यहाँ पे अभी बेदी का कार्यक्रम चल रहा है, अभी अंदर पूजा हो रही है और यहाँ पे फेरे की रस्म होगी और जो वहाँ पे पीला कपड़ा लगा के रखा है आगे से पर्दा होता है, क्योंकि वहाँ पे नथ जो आर्टिफिशियल नथ होते हैं ना उसको उतार के जो गोल्ड वाली नथ होती है उसको पहनते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि पंडित जी बोल रहे कि पर्दा होना चाहिए, जब नथ उतारते हैं ना तो पर्दा होना चाहिए। तो मैं भी पहली बार देख रही हूँ ये चीज़ें। तो अंदर अरे पैर भी निकाल आओ दी तब पैर एक निकाल आओ ना वो निकाल दे पैर से तुम देख तब भैया चाय हमारी लड़की को कुछ नहीं आता है लेकिन ये कह रहे हैं कन्या लक्षण संपन्नम कनकार वैदेवम ददामि विष्णु हेतुब्दम ब्रह्म लोक जिगीषया। मेरी कन्या सब लक्षणों से संपन्न है। कनका भरणयितम, मैंने सारे आभूषणों से सुशोभित कर दिया है। जो मेरी इच्छा शक्ति की जो मेरे से हुआ मैंने उसको आभूषणों से विभूषित कर दिया है। ददामि विष्णु हेतुब्दम ब्रह्म लोक जिगीषया। विष्णु साक्षी हैं जिनका आह्वान जो है ब्राह्मण देवताओं ने किया और वो ब्राह्मण देवता भी यहाँ साक्षी है। विश्वाम्बरा सबूता साक्षीनाथ सर्व देवता। यहाँ पे 33 कोटि देवताओं को हमने जो है आह्वान किया है। वो 33 कोटि देवता भी यहाँ पे साक्षी हैं। आज सारे भक्तजन भी यहाँ के साक्षी हैं। अब तो उठ भी गए हैं, वो भी साक्षी है। ठीक, सर्व देवता मैं आज है पितृ से मुक्त हो गया हूँ। मेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। जब कन्या की शादी होती है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है कुल कन्या की। ठीक है ना? हाँ, इस प्रकार से कहते हैं कि आप प्रसन्न हैं, कन्या से प्रसन्न हैं पक्का? अच्छा। ओम हरे ओम अन्नपते नतनोते जानमिवतः मंगलम पुनरिकाचे मंगलाय तनोरे मंगलम लेकानां तो पानकानां तो मंगलम मंगलम सर्वलोकानां भूमरि भूपति मंगमा पृथ्वी नमः प्रतिममस्तात्मे पूजावे। ओम त्रिकोपयामि ओम अग्नये नमो नमः पाद्यो पाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि मोक्षुजातम् आत्मनियं जलं समर्पयामि अग्नये नमो नमः। अग्निं प्रदायतं वन्दे हुतासं वेदसं सुवर्णो समलं समेतं सर्वतोमुखं इति सम्प्राप्त्या प्राचितो मे। ओम हरे ओम तन्नो सतन्नो इति मन्त्रस्य मां देवसे त्रिशो छन्दा भ्रुणो देवता प्रयाचितो होमे विनियोगः। अतन्न सुपल ओम हरे कक्षा घूमनी ओम हरे ओम अर्धमणम में पता है सा ओम अर्धांशुमा फिर अर्ध है ओम अर्धांशुमा स्वाहा। ओम अब सब हैं ओम सर्वांशुमा स्वाहा। अंगूठा छोड़ जावा। ओम हरि ओम विष्णुवे नमः। अभी कह रहा इन है उन दर्दिना वल्लाह गोदरत भाई क्या बोलता हैं इन दर्दिन उन ठीक है ना? लेकिन इनसे अब तो सुन अब दूर ही रहता अभी ना बटे हैं। हाँ छिड़कता है छिड़कता गिराते इससे पीछे करो।
पंडित जी बहुत मजा किया है यहाँ पे, बहुत हंसा रहे हैं। ठीक है। आगे बंद रह गया बिल्कुल। सुबह होगी खोल दो आगे। जा वहाँ थोड़ा लगे आगो पर यार लोग वो बहने आ गए। ये समझो बात। इधर देखिए। नील निट पीत मानो पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय, सीता मैया की जय। ओम हरि ओम विष्णवे नमः। अग्नि चला चलो घुमते की अग्नि चलाओ लगा हाथ पे जोड़ डाल ओम एकम में विष्णु स्थान है तो सामने देखो, सामने पंडित जी लास्ट पे रुकवा देना है जरा। हाँ चलो सामने देखो। अगले आराम से। हाँ जब तक सप्तपदी का होना अति आवश्यक हो, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन 7 फेरे भी हो गए, लेकिन कन्या अभी आपके कौन संग में है? कन्या क्या बात? तो पत्नी कह रही है बिल्कुल कि भैया 7 फेरे भी हो गए हैं, मन के द्वारा भी शादी हो गई है। जब एक दूसरे को पसंद क्या होगा है, तो मन के द्वारा भी हो गई ना, पसंद करते हैं। और कर्म के द्वारा भी हो गई। कर्म के द्वारा जो हम सुबह से लगे हुए हैं, पंडित जी आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, घूमो घूमो है भाई, वो कर्म के द्वारा लोग तो अपने अपने घर में सो भी रहे होंगे, उठ भी रहे होंगे, आराम जो है इस कार्य को कर ही रहे हैं। तो कर्म के द्वारा भी शादी हो गई है, लेकिन वचन के द्वारा शादी का होना अति आवश्यक है। पत्नी कहती कि आप धर्म के कार्य में मेरे को साथ लेंगे, तो आपने कहा अवश्य आपको साथ लेंगे। तो अर्थ के मतलब पैसा, पैसे के द्वारा आप जो है मेरा भरण पोषण करेंगे। तो वर ने कहा हाँ जी मैं आपको अवश्य जो है द्वितीय परिक्रमा में भरण पोषण करूंगा। और तृतीय परिक्रमा में काम, मेरे को जो है काम की वेदना के द्वारा आपको जो है मेरे को जो है संतुष्ट करना पड़ेगा, परस्त्री को आपको जो है नहीं देना। जो काम के द्वारा तो पति ने कहा अवश्य जो 3 परिक्रमाएं होती हैं, लेकिन चौथी परिक्रमा में क्या हो जाता है कि बर आगे जाता है ना। चौथी परिक्रमा में क्यों जाता है? क्योंकि कन्या कहती है कि पति मेरे को मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मेरे को मोक्ष चाहिए। लेकिन पति कहता है कि प्रिय मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष जो है आपके कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त होगा। मोक्ष देना कौन है? नारायण। आप केवल नारायण का ध्यान करते रहे, अच्छे कामों को करते रहे, तो अवश्य आपको जो है मोक्ष लोक की प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं मोक्ष आपको नहीं दे सकता, मोक्ष आपके कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त होगा, तो बर आगे चले जाते हैं। ठीक, चौथी परिक्रमा में तो इस प्रकार से 4 परिक्रमाएं हमेशा जो है करने की होती है। लेकिन आपने देखा होगा हमने खील चुराए, खील डलवाए है ना, तो खील का क्या महत्व है? धान जो है एक खेत में होता है, वहां से अगर उसको दूसरी जगह में लगा जाए तो वहां भी जो उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से कन्या का भरण पोषण जो है माता पिता के घर में होता है और पति के घर में वंश की वृद्धि करती है। इसलिए धान के लावे जो है लाजा हूं हम डालते हैं। फिर इसका क्या मतलब है? आपने दीपावली में देखा होगा कि दीपावली में इसी प्रकार से हम जो है खील लेते हैं, खील लेते हैं ना, और खीलों को क्या करते हैं? फेंकते, घरों में फेंकते, इधर उधर लक्ष्मी हमारे घर में आए फेंकते ना, खील ले आओ। तो उसका तात्पर्य क्या है कि हमारे घर में ये कन्या जाएगी तो गृह लक्ष्मी के द्वारा तरह से जाएगी। जैसे तो लक्ष्मी होगी, फिर गृह लक्ष्मी,
हमारे घर में इसी प्रकार से धन की समृद्धि बनी रहे। जैसे हम दीपावली जी में जो है लक्ष्मी का पूजन करते हैं, इस प्रकार से आपने सूप देखा होगा। सूप की क्या विशेषता है? सूप से ही क्यों किया जाता है? क्योंकि सूप में एक विशेषता है कि अच्छी चीजों को ले लेता है और बुरी चीजों को भाग ले देता है। सूप में होते हैं ना, ऐसे करते हैं तो अच्छी चीज चावल अच्छे आ जाते हैं और बुरे चावल बाहर चले जाते हैं, कोई भी चीज हो। तो इसी प्रकार से हमारे अगर पहले कोई भी अवगुण रहे हों वर और कन्या में, उन अवगुणों को त्याग करके हम अच्छे जो है कर्मों को करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बुरा काम कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो है किया जाता है। ये जो है गणेश जी के जो है कान कैसे होते हैं? सूप के जैसे होते हैं। तो गणेश जी का प्रतिमा का स्वरूप भी जो है उस सूप से माना जाता है। ठीक? आपने देखा हुआ यहाँ पे सप्तपदी का तात्पर्य क्या है कि हमेशा जो है पत्नी के जो है अंगूठी में ही गृह लक्ष्मी का वास होता है। कई लोग तो बोलते हैं पंडित जी आपने तो अंगूठा पकड़ा दिया, पहले पकड़ा बोलते हैं ना, बहुत आपने अंगूठा क्यों पकड़ा है? तो जो हमेशा जो है कन्या के जो है दहने उसमें जो है लक्ष्मी का वास होता है। अगर पति के घर में जाते हो तो गृह लक्ष्मी हो जाती है। ठीक, इसलिए जो है आपने अंगूठा देखा होगा। तो अंगूठे को क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि जब माता के गर्भ में कोई बच्चा आता तो अंगुष्ठ के बराबर होता है। तो आज से हमारा चित्त और आपका चित्त इस अंगूठे के द्वारा आत्मसम्मान हम दोनों का बना रहेगा। इस प्रकार से जो अंगूठे के ये शिला है। यहाँ पे शिला का क्या महत्व है? बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े तूफान, पेड़ पौधे इधर हो जाते हैं, लेकिन शिला हमेशा अपने जो है स्थान पे अड़िग रहती है। शिला ना अपने स्थान पे रहते हैं, लेकिन वो नहीं इधर उधर जाती कभी। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी इसी शिला के समान रहे जैसे शिला है। इस प्रकार से जो इन परिक्रमाओं का महत्व है घूमने के लिए। और पत्नी को पता ही नहीं मेरा पति कौन से तीर्थ में गया है कि नहीं। दोस्तों के साथ घूम गए बद्रीनाथ हैं, और दूसरे दिन पत्नी को बताने में बद्रीनाथ गया था, है ना। अगर जाना तो तीर्थ में, व्रत में, यज्ञ में, उद्यापन में जो है पत्नी को ही साथ में देना। तब मैं आपके जो है वाम अंग में अन्यथा देने अंग में हूँ। इस प्रकार से कन्या आपसे प्रथम वचन मांगती है, आपको मान्य है? इन हिरानों तक जोर से बोल। ठीक है, प्रथम वचन जो आपसे मांगती है, द्वितीय वचन मांगती है हव्या प्रदाने रमनाथ पेते, तो हवन के द्वारा हम प्रसन्न करते हैं। अरे धन के अगर मेरे को धन प्राप्त आप जो है में धन चाहिए तो हमेशा जो है देवताओं का हवन करना चाहिए। हवन कराते हैं लोग, है ना। इस प्रकार देवताओं के हवन के द्वारा और पितरों के तर्पण के द्वारा, पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाता है? तर्पण के द्वारा, स्वाहा के द्वारा क्या व्यय करते हैं जो है किसको अवगत कराना पड़ेगा? पत्नी को कराना पड़ेगा। हैं? आप कितना कमाते हैं बता दिया होटल में? बता दिया ना, बहुत बढ़िया। आपकी कितना आय है, उस आय के अनुसार से आपको खर्चा करना पड़ेगा। कामना की दृष्टि से पर स्त्री को आपको नहीं देखना पड़ेगा, पर स्त्री को माता के समान बंद करना पड़ेगा। ये जबरदस्त लग रहा है, इसलिए हंस नहीं रहा है। इसलिए जो है परिस्थिति को माता के समान, बहन के समान आपको जो है समझना पड़ेगा। तब मैं आपके जो है मांग में अन्यथा दैन्य अंग में थी। इस प्रकार से 7 वचन मांग के 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में अलग अलग के सामने आपको जो है मेरा हर्ष नहीं करना पड़ेगा, मेरी खिल्ली नहीं उड़ानी पड़ेगी। अगर मेरे पास कमी हो तो मेरे को अकेले में तूने ऐसे किया, ऐसे नहीं कि जो ऐसी है बोलते हैं ना कई लोग, मैंने सुना है। अगर हो तो ऐसी है, बेकार है ऐसे। अगर कोई कमी अगर किसी के पास हो तो उसको मैं अकेले में बुला करके उसके बाद उसका गुस्सा को पी लेगा, ठीक है ना। इस पर बहुत बढ़िया। लेकिन कह रहे हैं कि 100 सुनार के 1 लोहार की, क्या 100 सुनार की 1 लोहार। आदमी एक ही बार बोलता है, अब पत्नी रहती है गिर 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 दिन भर।
रहती है ना बात कान खाने में, हैं? अरे पति बोलेगा तो एक बार चौड़ा हो जाएगा, हैं? तो कह रहे हैं कि 100 सुनार के एक बार की मैं एक ही बात बोलूंगा बस, हैं? ये कह रहे हैं ये प्रिय आपके वचनों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपको जो है मेरे वचनों को मानना होगा, ठीक है ना? तब आपको भी मैं बामा मिलूं, आप भी देंगे। ये कह रहे हैं कि मदीय चित्तानुगतम चित्ताहूं, सदा आपका चित्त मेरे चित्त के अनुसार होना चाहिए, तभी तो पत्नी कहलाती है। जब पत्नी आने मध्य पर अकेले जो है बगीचे हो जंगल हो वहां आपको नहीं जाना पड़ेगा। मध्य पाने चा जिसने मदिरा पान कर रखा हो, जिस पर पुरुष ने मदिरा पान कर रखा हो उसके सामने भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। पर गेहे गमने न चा, मेरी आज्ञा के बिना भी आपको जो है कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब पति को पता नहीं है पत्नी पड़ोसी के घर में घुस गई है, अगर पड़ोसी के घर में जाना होगा तो पति को बोल करके जाना है? पर गेहे गमने न चा पर पुंसाम है, और पर पुरुष के साथ भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। रत्न गीताम, रात को आपको गाना नहीं गाना पड़ेगा, हैं? लोग सो रहे हैं आप तो जोर जोर से जो है पड़ोसियों को परेशान कर दिया है, क्या करने? रत्न गीताम, रात को जो है आपको जो है हाँ श्याम पर जीवता सुधा आपको जो है मैंने सुन बैठ मंजूर है ऐसे बोलो। हाँ ठीक है, ये मानिए इस प्रकार से हमारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चले। हमेशा अतिथियों का सम्मान होता है, हमेशा मिष्टान होता है। वो घर जो है गृहस्थ आश्रम बड़ा धन्य है, उसमें देवता भी वास करते हैं। इस प्रकार से आपका गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, हैं? ये आपको मान्य है? ये वचन सुन लिया सबने? जिनकी पहले भी जिन्होंने ने सुने हो वो भी सुन लें, और जो सो गए हैं वो तो बिल्कुल ही सुन लें। ठीक है, अब ये करो इसका है इन, ठीक है? अरे हाथी तैयारी ये, अरे हाथी तैयारी ऐसा हमने देखा है। अब चाचा आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, अब तो दिल का बहाना हो गया है। चलो आंखों आंखों में इधर सामने से चीज बढ़ गया अभी देखो। हाँ अब बताओ क्या आगे का प्रोसीजर बताओ ना। हाँ पहले तुम खींच जाओ, आग नहीं आया तुम पुरुष जन्म चल देता ऐसे बोलना। एक दो पहले पीठ नहीं दिखाना, चलो 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 घूमो घूमो, पीठ देखना है। हाँ पीठ नहीं दिखाना एक दूसरे को। बहुत बढ़िया, राइट मुद्दा बताओ ना कोई। देख रहे हो? हो गया सर? पक्का? हाँ हो हो गया? हाँ बिठाओ ना। आंखों को देखने जाओ अभी। अच्छा फिर गाना लगाओ ना। ये तो ला बैठ। हाँ गिरत सदारो और फोन वादे काशा भिन्ना नूर में वे पिन्न माना पिछोदते अजावा हम पापरे देवाम आशा दिया दि ओम हरे ओम हिरण्य वर्णा मालिनी सुवर्णा रजतात्रयम् चंद्रा विद्यमय लक्ष्मी जात वेदो। ये तो मेरे के खिलाने थे ये, अब वो मेरे खिलाने थे। हाँ इना खिला। हाँ रुक जाओ, एक साथ खिलाना है। एक साथ खिलाना, एक साथ खिलाना। हाँ खिलाइए ये। खिला 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 सर का। हाँ खाओ पूरा खाओ। हाँ बेचारो बेचारे क्यों हो गए? जीवन में बहुत कष्ट है जी, सुख भी है दुख भी है, दोनों हैं। दोनों है।